हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि बाय यूजिंग द आयलर मेथड आपको गिवन है वाई डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस के वाई और वाई ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 1 विद एच इज इक्वल टू 0.1 है। कैलकुलेट करना है वाई 0.4। ओके, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरे को दिया क्या है। गिवन दैट मेरे को जो दिया है वाई डैश इज इक्वल टू दे रखा है एक्स प्लस वाई। वाई डैश बराबर जो होता है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स, आप जानते हो। तो मेरे को जो गिवन है वो दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस के वाई, बट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स के। सो दैट मेरे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस के वाई। क्लियर। आगे कंडीशन दे रखी है मेरे को गिवन है अगले वाली कंडीशन वाई ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 1। इसका मतलब ये निकलता है कि वाई ज़ीरो इज इक्वल टू है 1 और एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू है 0। आगे डिफरेंस एच इज इक्वल टू जो दे रखा है वो दे रखा है 0.1। ओके, वी वांट टू कैलकुलेट, फाइंड आउट करना है मेरे को भाई। क्या फाइंड आउट करना है? वाई 0.4। सबसे पहले एक्स को देखो आप। एक्स जो चलेगा बेटा ध्यान से सुनना, एक्स की वैल्यूज़ देख लीजिए। ये मेरे पास सपोज दैट एक्स की वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले एक्स ज़ीरो आएगा, उसके बाद एक्स वन होगा, उसके बाद एक्स टू होगा, उसके बाद एक्स थ्री होगा और फिर एक्स फोर होगा। ध्यान से देखना कैसे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, यहाँ एक्स के अंदर जो है जो वैल्यू दी हुई है एक्स ज़ीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है 0। एच देखो, अब आपको पता है आयलर मेथड के अंदर मैंने जो x1 निकाला था वो x0 प्लस एच निकाला था। ओके, इस वैल्यू के अंदर से इसको घटा करके या इसके अंदर से इसको घटा करके, ठीक है ना। अब अगले वाली जो वैल्यू कैलकुलेट होगी इन दोनों को जोड़ा, कितना निकला? एक ये निकला 0.1। अब फिर 0.1 के अंदर h फिर जोड़ा, ये निकला 0.2, फिर अगला 0.3, फिर अगला 0.4, जो मेरे को कैलकुलेट करना है। ओके, हर बार ये जो x0 वैल्यू दे रखी है इसके अंदर आपको h जोड़ते हुए चलना है अगर आपको h गिवन है। ओके, समझ आती है मेरी बात? क्लियर। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ और डायरेक्ट रिजल्ट निकालूंगा। सबसे पहले मेरे पास होता है वी नो क्या होता है हमारे पास फार्मूला, दैट y1 इज इक्वल टू जो होता है वो होता है y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो। ये तो होता है ना। सबसे पहला आप एफ ऑफ एक्स वाई देखो कितना है। आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू है वो दे रखी है एक्स प्लस के वाई। आपने एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स ज़ीरो पुट करा, वाई की जगह वाई ज़ीरो पुट करा, निकल कर के आया एक्स ज़ीरो प्लस के वाई ज़ीरो निकल गया। यहाँ निकाल रहा हूँ नीचे, एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो की वैल्यू निकली एक्स ज़ीरो प्लस के वाई ज़ीरो। एक्स ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 0, वाई ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 1। कितना निकल गया भाई? एक्स ज़ीरो की वैल्यू 0, वाई ज़ीरो की वैल्यू 1 बराबर 0 प्लस के 1 इज इक्वल टू 1। इस फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यू डाली और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट कर लिया। ओके, चलो देखता हूँ क्या निकल करके आता है। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया भाई, देखता हूँ कितना बनता है। यहाँ से रिजल्ट क्या बना मेरे पास भाई, फार्मूले के अंदर वैल्यू डालने पर मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो इन अबव फार्मूला। मैंने फार्मूले के अंदर वैल्यू डाल दी, मेरे पास y1 की वैल्यू निकल करके आई
y1 निकला मेरे पास कितना भाई, कितना निकल कर क्या, x0 की वैल्यू देखो आप, x0 की वैल्यू तो 0 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ देख लो आप, ये तो निकल कर क्या है 0, सॉरी y0 की वैल्यू है, y0 की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, 1 प्लस h की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, h 0.1 दे रखा है, यानी 0.1 गुणा एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है मेरे को कितनी, 0 प्लस के 1। साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ किया मैंने, y1 की वैल्यू निकल करके आई 1.1, और ये जो y1 की वैल्यू निकली ये इस पॉइंट के ऊपर निकली, ये वाली निकली बेटा, यानी मेरे पास निकल करके आया y1 0.1 के ऊपर जो वैल्यू निकल करके आई वो निकली 1.1। अब आगे की तरफ चलते हैं, इसी का यूज़ कर लूँगा, यहीं से आपकी सब समझ आ जाएगा। मेरे को चाहिए y2 का फार्मूला क्या होगा भाई, फार्मूला होगा y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 कोमा y1। क्लियर है ना, देखते हैं x1 की वैल्यू क्या है और y1 की वैल्यू क्या है। y1 की वैल्यू तो मेरे पास ये है सीधी सीधी 1.1 है, x1 कितना है मेरे पास, x1 कितना है जो मैंने ऐड करके निकाला था 0.1 है, एफ ऑफ x कोमा y मेरे पास कितना है भाई, आपके सामने है x प्लस के y है, मेरे को चाहिए x1 y1, एफ ऑफ x1 कोमा y1 की वैल्यू निकालूंगा कितनी होगी, x1 प्लस के y1, x1 y1 की वैल्यू डालूंगा, एफ ऑफ x1 कोमा y1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, ध्यान से देखो आप, x1 की वैल्यू कितनी है 0.1 प्लस y1 की वैल्यू है 1.1। ओके, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इस फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यू पुट की और h इज इक्वल टू कितना है मेरा, आपको पता है 0.1 है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, देख लो आप ये लिखा हुआ है 0.1। तो यहाँ से मेरे पास मैं फिर पुटिंग करूँगा वैल्यू, मैं कह रहा हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x1 कोमा y1 इन अबव फार्मूला, वही पुराना मेथड, बहुत आसान मेथड है यार ये सारे के सारे। ओके, यहाँ से y2 निकल करके कितना आया भाई, y2 की वैल्यू जो हुई, y1 की वैल्यू देखो आप, आपके सामने है 1.1 प्लस h की वैल्यू देखो 0.1, एफ ऑफ x1 y1 की वैल्यू देखो कितना है 0.1 प्लस के 1.1। साइंटिफिक कैलकुलेटर का मैंने इसके ऊपर यूज़ किया, फाइनली इसको कैलकुलेट किया, ये y2 बन जाएगा मेरे पास कितना 1.22। ओके, इसके कोरस्पॉन्डिंग में x2 की वैल्यू भी लिख लूँ, x2 की वैल्यू कितनी है, ये देखो जो अगले वाली वैल्यू मैंने सेलेक्ट की हुई है h जोड़ करके, x2 कितना है वो है 0.2। और एक और भी लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, दे रखी है x प्लस के y, और h की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1। अब मैं y3 कैलकुलेट करूँगा। अब देखो बेटा, ये जो y2 निकला है ये x2 के ऊपर कैलकुलेट हुआ है, यानी किसके ऊपर कैलकुलेट हुआ है 0.2 के ऊपर। ओके, ये निकला 0.2 इज इक्वल टू कितना निकला हुआ है, y2 की वैल्यू है 1.22। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग y3 कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, प्ले स्टोर के ऊपर मेरा Z एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, जिसके ऊपर आपको यूपीएससी, आरपीएससी, पीसीएस, आईएएस, डीआरडीओ, नेट, गेट, बीएससी, बीटेक और उसके अलावा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अलावा जितना भी कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स है और बीएससी एमएससी के अंदर जो मैथमेटिक्स है वो सारे का सारा आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाने के बाद Z एकेडमी को डाउनलोड कर लेना है, हरे कलर का सिंबल है, उसके जस्ट बाद जो है 5 लोगों को उसको शेयर कर देना है। आप डाउनलोड करते हो, आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री, वो 5 लोग डाउनलोड करते हैं, उनका भी 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री। ओके, रही बात उसके अंदर कोर्सेज की, वो बैच नंबर और बैच कोड जो भी होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि आपकी डिटेल मेरे पास पहुंचेगी। लास्ट बात ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि एप्लीकेशन का जो डिस्क्रिप्शन है, एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा। अब मेरे को कैलकुलेट करना है y3 सिमिलर मैनर,
y3 का फार्मूला क्या होगा भाई, y3 इज इक्वल टू होगा y2 प्लस h इंटू एफ ऑफ x2 कोमा y2, यही होगा ना फार्मूला। चलो अगले वाले स्टेप की तरफ चलते हैं और देखता हूँ क्या वैल्यू निकल करके आएगी। मेरे को कैलकुलेट करनी है क्या, y3। पहला आप फार्मूला लिख लो एक बार और, y3 इज इक्वल टू है y2 प्लस h इंटू x2 कोमा y2। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है आपके पास x प्लस के y है। y2 कितना निकल चुका है, ये देखो आप, ये y2 की वैल्यू है, y2 है ये, y2 आपका निकल चुका है कितना, y2 निकल चुका है 1.22। कोरस्पॉन्डिंग में मेरे को x2 भी चाहिए। x2 की वैल्यू देखो भाई आप कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ वैल्यू डाली थी मैंने, चलो अभी कैलकुलेट नहीं किया। x2 की वैल्यू है कितनी, 0.2, x2 की वैल्यू है 0.2, h इज इक्वल टू कितना है 0.1। ये वैल्यू सारी की सारी मैंने लिख ली, अगर आपको नज़र नहीं आई तो अब नज़र आ जाएंगी। अगले वाली x2 की वैल्यू उठा ली, h की वैल्यू उठा ली, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू उठा ली। ये देखो x2 की वैल्यू ये है, ये वाली वैल्यू उठाइए। चलो भाई अब मेरे को चाहिए एफ ऑफ x2 y2, ये मेरा फार्मूला बना। अब इस पेज की ज़रूरत नहीं है। चलो x2 y2 की बात करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, देखता हूँ कितना आता है, क्या होता है। ये है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू है x प्लस के y। मैंने रिप्लेस करा x को x2 से, y को y2 से, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा x2 प्लस के y2। ओके, मैं अगर वैल्यू डालता हूँ यहाँ x2 और y2 की, देखता हूँ मेरे पास क्या निकलता है। x2 की वैल्यू कितनी है 0.2 है, y2 की वैल्यू कितनी है 1.22 है। तो एफ ऑफ x2 कोमा y2 की वैल्यू कितनी निकली, x प्लस वाई, यहाँ वैल्यू डाली या यहाँ वैल्यू डाली, ये निकला 0.2 प्लस 1.22, ये निकल गई वैल्यू। ये वाली वैल्यू फार्मूले के अंदर डाल रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x2 कोमा y2 इन अबव फार्मूला। मैंने वैल्यू डाली y3 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू देखो कितनी है 1.22 प्लस h की वैल्यू कितनी है 0.1। एफ ऑफ x2 y2 की वैल्यू कितनी है 0.2 प्लस 1.22। साइंटिफिक कैलकुलेटर से यूज़ करा, y3 का वैल्यू आएगा निकल करके 1.362। क्लियर, ये मैं डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर के बाद रिजल्ट निकालता हूँ, क्यों, ये पहले ही सॉल्व करके रख लूँ मैं। अब मेरे पास हो चुका y3 तो हो चुका, इसके कोरस्पॉन्डिंग में x3 की वैल्यू देखता हूँ कितनी है। x3 की वैल्यू कितनी है बेटा ये देखो 0.3 है, 0.3 ले लो। ओके, और एफ ऑफ एक्स वाई देख लो यहाँ से, एफ ऑफ एक्स वाई मेरे पास कितना है x प्लस के y है, h भी देख लो 0.1 है। अब फार्मूला y4 का क्या बनेगा, y4 निकलेगा y3 प्लस h इंटू एफ ऑफ x3 कोमा y3। ओके, एफ ऑफ x3 और y3 की वैल्यू देखो, एफ ऑफ यहाँ x की जगह x3 रखा, y की जगह y3 रखा, निकल कर के आया x3 प्लस के y3। मैंने साथ साथ वैल्यू भी डाल दी x3 कोमा y3 की। x3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.3 प्लस 1.362। क्लियर, y4 वाला फार्मूला मेरे पास ये है, तो यहाँ से y4 की वैल्यू निकल करके आई कितनी, y3 की वैल्यू डाली 1.362 प्लस 0.1 h की वैल्यू, एफ ऑफ x3 y3 की वैल्यू 0.3 प्लस 1.362। क्लियर, जब इस सारे को सॉल्व करूँगा ये रिजल्ट निकल करके आएगा 1.5282। ओके, और ये जो वैल्यू होगी y.04 पर होगी,
और ये जो वैल्यू होगी y3 की, y3 जो होगा ये 0.3 के ऊपर होगा। क्लियर। 1.04 की वैल्यू जो निकल करके आई 1.5282। देखो कैसे होगा बेटा, मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं 0.1 का डिफरेंस लेकर के चला हूँ। जैसे मैंने यहाँ y1 कैलकुलेट किया था, देखो आप, मैंने y1 कैलकुलेट किया था, ओके, और इस y1 को किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर भी मैंने लिखा था। अभी आपको बता रहा हूँ, रुको एक बार, कहीं ना कहीं मेरा लिखा हुआ है ये। और फिर मैंने ये y2 कैलकुलेट किया था अलग अलग वैल्यू पॉइंट्स के ऊपर, ये मेरा y2 आ चुका था यहाँ पे। इसी प्रकार मैंने y3 कैलकुलेट किया था, जो कि मेरा y3 कहाँ आया है, y3 मेरा निकल चुका था, ओके। और ये मैं x की वैल्यू बढ़ाते हुए चल रहा हूँ यहाँ। ये वैल्यू कितनी आई थी, 1.362। अब लास्ट में मैंने y4 निकाला है, आपके सामने है। क्वेश्चन के अंदर भी यही कह रहा था कि आपको y4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ओके, 0.4 के ऊपर, यानी इसके ऊपर कैलकुलेट की, इसके ऊपर भी कैलकुलेट की, इसके ऊपर भी कैलकुलेट की, इसके ऊपर जो वैल्यू कैलकुलेट की वो इस पॉइंट पर निकली, ये देखो आप, और यही आपका आंसर है, ओके। लास्ट वाला देख लो, नहीं नज़र आ रहा तो दोबारा देखो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। यही आपका क्या है, आंसर है। आपका अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। लास्ट में फिर कह रहा हूँ बेटा, जेड एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। आप कितने भी लेक्चर सीरीज़ देखो। जाना कैसे है, करना कैसे है, लॉगिन करने के बाद उसके नीचे एक ऑप्शन होता है स्टोर का, स्टोर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कोर्सेज खुल जाएंगे। मैं एक वीडियो भी बना दूंगा उनके ऊपर, आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, बाय।